अच्छा, तो तुम दोनों को नहीं पता। बेशर्मो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम दोनों भाई काफी अरसे से आपस में नहीं बोलते। तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था, वो तो गैरों को अपना बना के रखता था। और तुम बेशर्म भाई हो कि आपस में नहीं बोलते। ओ भाई ये क्या, तू अपने भाई को मिला ही नहीं है और तू उसे गुस्सा दिखा के चला आया है। और यार छोड़ तू इस बात को, दफा कर। चल आजा चलते हैं, सामान भी लेना है, देर हो जाएगी। और नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं तेरे साथ जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं बता देता। और हाँ, तू ईद वाले दिन भी नहीं मिला अपने भाई को मस्जिद में। बस यार किस मुंह से मिलता, उन्होंने 30,000 के पीछे मुझे खूब बातें सुनाई थी। उस दिन से ना मैं उनके घर जाता हूँ और ना ही मैं उनसे मिलता हूँ। और यार वो तेरा बड़ा भाई है और तू उसे लड़ के बैठ गया है। और ये बता, तूने उसे पैसे वापस किए हैं या अभी तक नहीं किए? कैसे वापस करने जाता, उन्होंने फिर बेइज्जत कर देना था, इसलिए मैं गया नहीं। चल आजा, अब तो तुझे सब कुछ बता दिया ना, चल। अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है आजा चलें। फाइन भी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। जी जी रईस भाई, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बोले क्या बात है। फाइन भी, वैसे तो आपके जाती मामला में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि आप अपने छोटे भाई से नहीं बोलते। और तो और आप उसे ईद वाले दिन भी नहीं मिले। रईस भैया, अब आपसे क्या छुपाना। तनवीर आया था मुझसे पैसे मांगने, मैंने उसकी मजबूरी सुन के उसको दे दिए। असल में वो किसी की अमानत थी और मैंने उसको वापस देने थे। मैंने जब उससे वापस मांगे तो आगे से गुस्सा दिखाता, तो मैंने भी गुस्से में आके उसको 2-4 सुना दी। उस दिन से वो मुझसे नहीं बोलता। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आपका भाई भी इस तरह का हो सकता है। बस उसे अल्लाह हिदायत दे। मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। रईस भाई, मैं आपके पास आया हूँ और आप पता नहीं किन सोचों में गुम हैं। बताएं क्या बात है। अरशद भाई, मैं अब आपको क्या बताऊं। दरअसल बात कुछ यूं है कि ये वो सारी बात है जो मैंने आपको बता दिया है। मैं इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो। अच्छा भाई, आप परेशान ना हो। वो जो हमारे इलाके के मलिक साहब हैं, मलिक बिलाल साहब, आप जाके ये सारी बात उन्हें बताएं, वही इस मसले का हल निकालेंगे। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई इस मसले का हल मलिक साहब ही निकाल सकते हैं। ये तो मेरे जहन में नहीं था, आपने मुझे बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और सुनाओ फ़हीम बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? कारोबार तो सही चल रहा है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ और कारोबार भी अच्छा जा रहा है। मलिक साहब आप बताएं, आपने मुझे कैसे याद किया। फ़हीम बेटा, आपको किसी से मिलवाना था, इसलिए आपको बुलाया है। बल्कि वो देखें, वो आ भी गए। जी जी मलिक साहब, हुक्म करें, खैर तो है, आपने मुझे बुलाया। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैठो, मैंने तुमसे कोई खास बात करनी है। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को ऐसा करते हुए। मलिक साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप ऐसा बोल रहे हैं? और मुझसे क्या गलती हुई है मलिक साहब जो आप ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों को नहीं पता। बेशर्मो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम दोनों भाई काफी अरसे से आपस में नहीं बोलते। तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था, वो तो गैरों को अपना बना के रखता था। और तुम बेशर्म भाई हो कि आपस में नहीं बोलते। नहीं नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नाराज है मुझसे, मेरा दिल इसके लिए साफ है। ये क्या बोल रहा है तू? उस दिन तो मुझे बड़ा सुना कर गया था मेरे घर के बाहर, आज बड़ा हमदर्द बना बैठा है। ओए, अब छोड़ो इन बातों को। असल में तुम दोनों को यहाँ बुलाने का मेरा मकसद ये था कि मैं तुम दोनों के दरमियान भाईचारा कायम करा सकूं। और हाँ, आज के बाद मैं ना सुनूं कि तुम दोनों किसी गलतफहमी की बिना पर आपस में झगड़े हो। मलिक साहब, आपका एहसान है, आपकी वजह से हम दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमी दूर हो गई। या अल्लाह, मैं माफ करे, इस गलत फहमी की वजह से पता नहीं हम आपस में एक दूसरे के बारे में कितना गलत सोचते रहे और हम ईद की खुशियां भी नहीं बांट सके। या अल्लाह, मुझे माफ कर दी। हाँ मेरे भाई, तू सच कह रहा है। या अल्लाह, हम दोनों को माफ करी। उठ भाई, मेरे गले लग। चल अब मेरे साथ घर चल, मेरे बच्चे भी तेरे लिए परेशान है। हाँ क्यों नहीं, आखिर वो भी तो मेरा घर है ना।
आप भी अपने इर्द गिर्द जरूर देखें, कहीं कोई बाप बेटे से या भाई भाई से नाराज तो नहीं। अगर है तो आप भी अपने तय एक कोशिश जरूर करें, क्या पता यही एक कोशिश हमारी निजात का सबब बन जाए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पर आ जाए।